ठीक है, अब बताइए आप लोग तो किस टाइप के क्वेश्चंस में उसमें कोई दिक्कत आ रही है। आप लोगों किसी को कोई क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बताइए। तो शीट का क्वेश्चन नंबर 10। फाइन, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 ले लेते हैं। अच्छा, अभी आप लोगों के स्कूल में टेस्ट चल रहे हैं क्या? यस सर, मंथली चल रहा है। यस सर, मंथली टेस्ट चल रहा है। अच्छा, क्या चल रहा है, क्या मतलब हाँ कैसे ले रहे हैं वो लोग टेस्ट? सर 20 नंबर का क्वेश्चन भेज दीजिए, पीडीएफ बना के पेन के भेज देते हैं और फिर हम लोग को आंसर। आपको वो पेपर भेज दे रहे हैं और फिर आपको सॉल्व करके हम भेजना लोग है। को भी पीडीएफ बना के सेंड करना है। अच्छा, किस किस सब्जेक्ट के टेस्ट हो गए? हिंदी, इंग्लिश। अकाउंट्स का हो गया? अभी नहीं नो सर, हिंदी में सर। नहीं आया। सर आज है सर उसमें ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बस है। मुझे दिखाइएगा वो पेपर कैसा है। यस सर। यस ये वाला क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या? यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 10। अब इसमें क्या बोला है, उन्होंने यह भी निश्चित किया कि सामान्य संचय को फर्म की पुस्तक में दिखाते रहेंगे। लाभ वितरण अनुपात में परिवर्तन पर आवश्यक समायोजन प्रविष्टि कीजिए। तो मतलब आपको एक ही एंट्री करनी है, एक एंट्री करनी है, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, बस एक ही एंट्री करनी है, ज्यादा नहीं करनी। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, ये जो है आपका, इसके अंदर एक ही चीज है बांटने वाली, दो चीजें बांटने वाली। समायोजन प्रविष्टि वो कह रहे हैं, देखिए क्वेश्चन में दो चीजें बांटने वाली, बैलेंस शीट में दो चीजें, जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस। जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस। तो क्वेश्चन में इसके बारे में तो कुछ नहीं बोला है, लेकिन इसके बारे में बोला है कि इसको कंटिन्यू करना है, बनाए रखना, और इसके लिए सिंगल एंट्री बोली। तो ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा, आपको क्या करना है, सिंगल एंट्री गलत है क्वेश्चन में, मुझे चेंज करना चाहिए। ठीक है, ये इसके लिए तो आप एंट्री करें, ये क्वेश्चन में मुझे चेंज कर ही देता हूँ, क्योंकि क्या हो, ये प्रॉफिट लॉस को तो बंद करना पड़ेगा। प्रॉफिट लॉस को बंद करने के लिए आपकी एंट्री हो जाएगी एम डेबिट एंड डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, एक एंट्री तो ये होगी। ये जो 30,000 है, इसके लिए आप चाहो तो एडजस्टमेंट एंट्री कर सकते हो, या पुराने रेशियो में बंद करके नए रेशियो ओपन कर सकते हो। ठीक है, ऐसा कर सकते हो। तो क्वेश्चन के अंदर मैं आपको दो ऑप्शन है आपके पास में। 30,000 का रेशियो है, 25,000 है, 3:2 का रेशियो एमएन पार्टनर्स। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को करूं तो इस क्वेश्चन में करने के मेरे पास दो तरीके। इसमें केवल संचय को ही बांटेंगे? नहीं, रिजर्व तो बटना, वो लॉस तो बटना ही है, लॉस के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो जिसके बारे में कुछ नहीं बोला है वो तो बांटना ही पड़ेगा। तो एक मतलब उसको एक एंट्री मैं बता रहा हूँ, एक एंट्री आपकी ये होगी, एमएन डेबिट टू पीएनएल अकाउंट 25,000, 3:2 के रेशियो में बांट दो, 15,000 और 10,000। दूसरी एंट्री हो सकती है जनरल रिजर्व डेबिट टू एम और एन, पुराने रेशियो में बांट दो, 30,000, 18,000 और 12,000। और नया रेशियो क्या है इस क्वेश्चन के अंदर? 2:2। नया रेशियो क्या है? 2:1। 2:1 नया रेशियो। हाँ तो ठीक से बोलो, 2:1 नया रेशियो। तो अपन क्या करेंगे, उसी अमाउंट से 30,000 से दिखाना है। तो 30,000 से जनरल रिजर्व को ओपन कर देंगे दोबारा 2:1। 20,000 10,000। एक तरीका तो ये,
दूसरा तरीका ये है कि ये वाली एंट्री तो एज इट इज रहेगी, इसकी जगह हम गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कर सकते हैं। कितने से? वो 30,000 के हिसाब से। तो यहाँ पे ओल्ड रेशियो है हमारा 3:2 और नया रेशियो है 2:1। तो हम निकाल दें MN 3/5, 2/5, 2/3, 1/3। ये आ गया -1/15। 1/15 तो सर। ये गेन कर रहा है, इसका प्लस में आ जाएगा। प्लस में 1/15 आ जाएगा। ये सेक्रीफाइस कर रहा है। सेक्रीफाइस। तो एक दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम ये वाली एंट्री तो लॉस तो बांटना पड़ेगा। लॉस के बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, तो लॉस तो बांटना पड़ेगा। और इस पुराने रेशियो में बंद करके नए रेशियो में खुलने हो जाए गेनिंग सेक्रीफाइस एंट्री कर दें, तो वो एंट्री हो जाएगी एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से? 30,000 का 1/15 मतलब 2,000 रुपये। 2,000 रुपये एम को डेबिट कर देंगे और एन को क्रेडिट कर देंगे। तो मेरे पास इस क्वेश्चन को करने के दो ऑप्शन, एक ऑप्शन ये है और दूसरा ऑप्शन ये, दो एंट्री। लेकिन ये एंट्री करने के लिए ये वर्किंग नोट आपको दिखाना पड़ेगा। यहाँ पर पुराने रेशियो में बंद करके नए रेशियो ओपन कर दो, यहाँ वर्किंग नोट नहीं लगेगा। तो दोनों ऑप्शन से कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जनरल रिजर्व को बंद किया फिर ओपन कर दिया, कोई बात नहीं। यहाँ पर हमने जनरल रिजर्व को बंद ही नहीं किया, बस जिसको फायदा हो रहा है उससे लेकर जिसको नुकसान हो रहा है उसको पैसे दे दिए। और यहाँ जनरल रिजर्व मैंने कहीं लिखा ही नहीं है। जब जनरल एंट्री मैंने आपको बताया था, जब जनरल एंट्री में जनरल रिजर्व में लिख ही नहीं रहा हूँ तो जनरल रिजर्व में कुछ होगा नहीं, वो एज इट इज पड़ा रहेगा। जनरल रिजर्व एज इट इज ही पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत। यस सर। मतलब सर पहले में बांट कर नए रेशियो में ओपन कर दो और या फिर उसके एडजस्टमेंट तो आप कर दो। हाँ। लेकिन मैंने क्वेश्चन में गलती की है, क्वेश्चन में गलती ये की है, क्वेश्चन में मैंने कहा एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री मतलब सिर्फ एक ये वाली एंट्री बोल रहा हूँ। तो ये एंट्री करेंगे तो ये प्रॉफिट लॉस का क्या होगा? तो इसलिए क्वेश्चन में गलती है, मुझे एक एंट्री नहीं लिखना उसका, मुझे एंट्रीज लिखना है। तो क्वेश्चन को मैं ठीक करता हूँ। वो बना उस क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई, मुझे उस क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक है, वो 10th वाले में मुझे उसको ठीक सर समायोजन प्रविष्टि होगा। प्रविष्टियां होना चाहिए, प्रविष्टियां कीजिए, प्रविष्टि नहीं प्रविष्टियां, तो वो बात बनेगी। एक प्रविष्टि से काम नहीं चलेगा क्योंकि प्रॉफिट लॉस को बांटने के लिए एक दूसरी प्रविष्टि करनी ही पड़ेगी। तो मुझे वहां पे उसको ठीक करना है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा मिस्टेक है, एक से नहीं होगा। गिव नेसेसरी एंट्रीज। ये हो जाएगा। ठीक है, और बताइए आप लोग। आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियां दीजिए। अब ये ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 10 को मैंने ठीक कर दिया। और किसी क्वेश्चन में डाउट चल रहा है तो बोलिए। और किसी क्वेश्चन में डाउट है तो बताइए फटाफट। एनी अदर क्वेरी? तो अब आप इनको क्वेश्चंस को करिए, भेजिए मेरे को, और तो क्या कह सकता हूँ।